हेलो एवरीवन, सो प्लीज़ वेलकम टू द प्रिंकल स्टडी क्लासेस। आप सब लोगों का स्वागत है मेरी क्लासेस के अंदर। सो मैंने आपको जैसे बोला था कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी क्लास 7th के साइंस चैप्टर 9, जो चैप्टर 9 है सॉइल के ऊपर। तो आपको मैं इस चैप्टर के बारे में भी पूरा बताऊंगा कि चैप्टर सॉइल के नाम से आप लोग सोचते होंगे सॉइल होता क्या है। सॉइल आपको पता है मैं मिट्टी होती है, बट एक मैं बात बोलूँ तो सॉइल एक मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स है एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। मतलब कि एक मिक्सचर बनता है रॉक पार्टिकल्स का एंड ह्यूमस का, उसी को हम मिट्टी सॉइल बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो लेट्स डिस्कस द चैप्टर। All living organisms depends directly or indirectly on soil. Plants prepare food for whole bites. For the plants derive all vital nutrients from soil to grow and thrive. Soil is one of the most important natural resources. It supports the growth of plants by holding the roots firmly and supplying water and nutrients. It is a home for many organisms. Soil is essential for agriculture. Agriculture provides food, clothing, and shelter for all. Soil is thus an inseparable part of our life. क्या बोल रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉइल के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स खाना प्रिपेयर करते हैं उस हॉल चीज़ से। देखो मेरी बात सुनो, मिट्टी का भी बहुत ही बड़ा रोल है। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ बोल दूँ, हम किससे बनाए गए हैं? हम भी मिट्टी से ही रचे गए हैं। मिट्टी से ही रचे गए हैं। मिट्टी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर मैं मिट्टी की बात करूँ तो एक पौधा जब उगता है वो मिट्टी से ही उगता है, राइट? मिट्टी से ही उगता है, उसकी जड़ें उगती हैं, उसके बाद वो पौधा जो है उगता है। तो अगर मैं मिट्टी की बात करूँ तो एक सॉइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये क्या करता है? देखो अगर आप बात बोलोगे पौधा है वो उग गया, कैसे उग गया? वो मिट्टी से ही तो उगा। अगर वो सपोर्ट करेगा द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय होल्डिंग द रूट में, मतलब कि जब वो उगा उसके नीचे से जड़ें हुई और जड़ें से उसकी क्या हुई, जब उसकी जड़ें एक मिट्टी ने पकड़ ली तो वो होल्डिंग किया, प्लांट एक पौधा उगने की कोशिश में हुआ। तो वो जब उगा उसकी जो जड़ें हैं वो किसने पकड़ ली? मिट्टी ने। जिससे वो अब उसको क्या मिल गया, एक स्टैमिना मिल गया, जिस स्टैमिना से वो पौधा जो है वो खड़ा हुआ, जिसके कारण वो पौधा उग गया। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर पानी देते हैं, बहुत सारी पानी देते हैं, जिसके कारण वो जो प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मिट्टी देखो अब कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मिट्टी के बीच में खेती बाड़ी करते हैं, अपने फसलें उगाते हैं। अलग अलग तरह की फसलें एक मिट्टी में ही उगाई जाती हैं। और आज जो हमें जो भी खा रहे हैं ये फसलें उगा कर ही हमें मिलता है। चावल मिलता है, राजमा मिलती है, जो भी ये सारे पल्सेस होते हैं, जो भी ये चीज़ें हैं, क्रॉप्स वगैरह, फसलें कर कर ही हमें मिल रहा है। बट ये खेती बाड़ी किस में हो रही है? मिट्टी में ही हो रही है। मिट्टी एग्रीकल्चर करने के बाद, जब ये खेती बाड़ी करने के बाद हमें खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, शेल्टर मिल रहा है, रहने सहने का मिल रहा है। बट यही चीज़ें हैं, मिट्टी से ही सब कुछ किया जाता था। पुराने ज़माने में तो ज़्यादा मिट्टी से ही, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, मिट्टी के घर होते थे, सब कुछ मिट्टी का ही होता था तब। अब तो कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के कारण बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन मिट्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। The earthly fragrance of soil after the first rain is always refreshing. जब देश की जो फ्रेगरेंस ऑफ सॉइल थी, जो फर्स्ट थी, उसके बाद जो पहली बारिश आई थी, वो बिल्कुल हमेशा रिफ्रेश लगती है। अब ये कुछ बताए हुए हैं यहाँ पे नोट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स, इसका पेडोलॉजी, जिसको हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। और प्रोसेस और सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पेडोजेनेसिस। ठीक है, इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सॉइल टीमिंग वाइट विद लाइफ। सॉइल टीमिंग विद लाइफ। One day during the rainy season, Saba and Yasir observed an earthworm coming out of the soil. एक दिन क्या हुआ, जब बारिश चल रही थी, बारिश के मौसम में साबा और यासिर, दो लड़कों की या नाम की बात की हुई है, साबा और यासिर की, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, वहाँ से एक अर्थवॉर्म निकल रहा है। अर्थवॉर्म को हम शायद से बेका भी कहते हैं, और हिंदी में तो उसको आपने सुना ही होगा, उसको हम गंडोवा शायद इसी लैंग्वेज में जो है बोला जाता है। तो आई थिंक वो कहते हैं कि हमने मिट्टी से उसको देखा, वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं।
Saba wondered whether there were other organisms all in this soil. Let's find out. तो हम चलो फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ से निकल रहा है. तो ये कुछ टेबल दी हुई है, एक्टिविटी दी हुई है 9.1, ये आपको खुद करनी है, ठीक है. तो मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा. 9.2 सॉइल प्रोफाइल. अब सॉइल की प्रोफाइल क्या होती है. सॉइल इज कंपोज ऑफ डिस्टेंट लेयर्स. बहुत सारे डिस्टेंस लेयर कंपोज करते हैं. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड दिस लेयर्स. अगर मैं आपको बोलूँ तो 9.2 की एक्टिविटी आप करोगे या आप कर लेना, बट मैं इसके लेयर्स के बारे में बता देता हूँ. देखो अब लेयर्स कैसे होते हैं. एक पानी है, ठीक है, उसके बीच में हमने सबसे पहले मिट्टी डाली है. तो मिट्टी डालकर हम उसके ऊपर पानी डालते हैं, फिर उसके ऊपर पानी डालते हैं, फिर उसके ऊपर पानी डालते हैं. तो वो सारी जो मिट्टी है वो बैठ जाती है. लेकिन एक बात है, जो सबसे नीचे वाली होती है उसको ग्रेवल का 1 2 3 4 5 तरह की लेयर्स होती हैं सॉइल की. एक होती है ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर, ह्यूमस, ठीक है, उसको बोलते हैं लेयर्स ऑफ सॉइल. ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल. वर्टिकल सेक्शंस जो हैं इसी को लेयर्स ऑफ द सॉइल को हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं. इसकी जो डिफर करती है फेल टेक्सचर, कलर, टैप, केमिकल कंपोजिशन और बहुत सारे लेयर्स एफर्ट करते हैं ऑरिजिन्स को, ठीक है. We usually see the top surface of the soil, not the layers below it. If we look at the sides of a recently dug ditch, we can see the inner layers of the soil. To such a view enable us to observe the soil profile at that place. Soil profile can also be seen while digging a well or laying the foundation of a building. It can also be seen the sides of a road on a hill or at a steep river bank. The uppermost horizon is generally dark in color as it rich in humus and minerals. The humus makes the soil fertile and provides nutrients to growing plants. This layer is generally soft porous and can retain more water. It is called the टॉप सॉइल और द हे हॉरिजन. ये इन्होंने डायग्राम बताई हुई है. डायग्राम में इन्होंने मेंशन किए हुए ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और बेड रॉक. ये जो नीचे वाले होते हैं बेड रॉक्स होते हैं. ये सी हॉरिजन है, ये बी हॉरिजन है, ये ए हॉरिजन है. ये आप डायग्राम में देख सकते हो और ये आप सारे पढ़ सकते हो. उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 9.3 सॉइल टाइप्स. सॉइल के टाइप्स. एज यू नो वेदर ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल से इंक्लूड. ये क्या इंक्लूड करता है, सैंड और क्ले, ठीक है. द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक. ये रॉक में डिपेंड होते हैं विच द पार्टिकल, जब पार्टिकल्स फॉर्म्ड होते हैं पेरेंट रॉक में. मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स. जब रॉक पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है उसी को, जो भी मैंने बोला कि रॉक पार्टिकल्स का मिक्सचर बनता है, उसी को मिट्टी बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म सच जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स, अर्थवॉर्म आर आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल. ये इन्हीं के पार्ट हैं. बैक्टीरियाज निकलते हैं, प्लांट रूट्स, पौधे की जड़ें निकलती हैं, अर्थवॉर्म्स निकलते हैं, ये मिट्टी की वजह से निकलते हैं. अब द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कुछ प्रोपोर्शन, कुछ वेरियस साइजेस में. ग्रेटर पोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स जैसे कि सैंडी सॉइल. इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट्स क्लेली सॉइल. इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लॉमी, ठीक है. ये आप डेफिनेशंस पढ़ लेना. क्लेई सॉइल, लॉमी सॉइल, सॉइल की, सैंडी सॉइल की, ये डेफिनेशंस आप पढ़ लेना. और कुछ जम्मू एंड कश्मीर में कुछ किन किन टाइप्स की जो होती है सॉइल होती है, गुट्टी और क्ले सॉइल. गुड़ती, क्ले सॉइल को जम्मू कश्मीर में बोलता जाता है गुड़ती. सैंडी सॉइल को सिक्किल, लोम को बहील, पीट्स को नंबल, सुरजामीन, करेवा. ये कुछ सॉइल के टाइप्स होते हैं, ठीक है. साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन ए सॉइल हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द पार्टिकल्स एंड. तो यही जो टाइप्स है ये मैंने बता दिया आपको. तो इसके बाद हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है. 9.4 टॉपिक आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है. पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल. इसे हमारा कुछ एक न्यूमेरिकल होगा, वो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में वो मैं आपको बता दूंगा. तो ये मैं बता दूंगा उसमें आपको. बस आपको ये याद रखना है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर लेना. यहाँ पे एक याद करना कि एक पर्कुलेशन रेट का फॉर्मूला ये रेट ऑफ पर्कुलेशन का. जब भी आप निकालोगे तो उसको अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन पर्कुलेशन टाइम करोगे, ठीक है. ये आप देख लेना. नेक्स्ट है मॉइस्चर इन सॉइल. हैव यू एवर पास थ्रू फ्रेम. इसका भी थोड़ा सा एक्टिविटी में ही है, तो ये भी आप कर लोगे. क्या बताया हुआ मॉइस्चर इन सॉइल. हाँ, ये एक आपको फिगर 9.6 बताई हुई है. रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल. कैसे मॉइस्चर को रिमूव करना है मिट्टी से. ये आपको डायग्राम दिए, ये डायग्राम से इंपॉर्टेंट है, ठीक है. 9.6 आ गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल.
इसकी भी डायग्राम ये है, ठीक है। ड्रॉप फिल्टर पेपर से कैसे फ्यूनल को जा रहा है, बी को जो पानी की बूंदे आ रही है, ठीक है। सॉइल एंड क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो है पाई जाती है हमारे इंडिया में। कुछ पार्ट्स होते हैं क्लेली सॉइल के, कुछ होती है लॉमी सॉइल के, सम अदर पार्ट्स इन सैंडी सॉइल, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा है इन द रीजन ऑफ जे एंड के में क्या होता है, जो सॉइल होता है लॉमी सॉइल वो लिटिल क्ले कंटेंट होती है, पुअर इन जो पुअर होती है वो लाइम एंड फॉस्फोरस होती है, और जो हाई कंटेंट होती है वो मैग्नीशियम की होती है, ठीक है। और सॉइल को अफेक्टेड करती है विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स कुछ होते हैं सॉइल प्रोफाइल जो चेंजेस करते हैं, ठीक है, हमारे सॉइल स्ट्रक्चर को। क्लाइमेटिक फैक्टर्स को एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल डिटरमाइंस होते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रोन इन एनी रीजन, ठीक है। 5% के जो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और 95% के जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है। तो ये केस स्टडी है और ये कुछ ऐसे ही है सॉइल इरोजन की, ठीक है। तो चलो लेट्स नाउ द डिस्कस ऑफ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस। सो फर्स्ट डिस्कस द टिक द मोस्ट सुटेबल आंसर्स इन क्वेश्चन 1 एंड 2, मतलब कि जो है पहले टिक द करेक्ट क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स फर्स्ट एयर एंड वाटर, वाटर एंड प्लांट्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, वाटर, एयर एंड प्लांट्स। कौन सा होगा इनमें से? इनमें से होगा मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, ठीक है। इसको हम कर लेंगे टिक। नेक्स्ट, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन sandy soil, clay soil, loamy soil, mixture of sand and loam. Clay soil. The process of soil formation is called conservation, weathering, erosion और पैडोजेनेसिस। सॉइल फॉर्मेशन मैंने बताया था। सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ कितने लेयर्स को प्रोफाइल होते हैं ये सॉइल? 4 लेयर्स की। ह्यूमस इज प्रेजेंट इन ए हॉरिजन, ह्यूमस जो होता है वो प्रेजेंट होता है ए हॉरिजन में। नेक्स्ट आगे मैच द फॉलोइंग आइटम्स जो कि यहाँ पे मैंने किए हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, अपर लेयर ऑफ सॉइल डार्क इन कलर, सैंडी सॉइल लार्ज पार्टिकल्स, मिडल लेयर ऑफ द सॉइल लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, क्लेई सॉइल स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइप। अब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे कुछ। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, कि सॉइल कैसे फॉर्म्ड होती है। Soil is formed by the subplating of rocks through the action of wind, water and climate. This process is called weathering of soil. Question number 8. How is clay soil useful for crops? Clay soil retains water to a marked degree. Thus the crops which need water grow well in clay soil. Question number 9 का difference between clay soil और sandy soil के बीच में। इसके जो पार्टिकल्स के साइज़ होते हैं वो 0.005 mm के होते हैं और इसके होते हैं 0.05 to 2 mm। लो परकोलेशन रेट होती है और इसकी हाई परकोलेशन रेट होती है। इसकी जो वाटर रिटेनिंग करती है कैपेसिटी हाई वाटर और इसकी लो वाटर। इसके में ह्यूमस प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट। इसमें जो होते हैं वो टॉयज़ बनाते हैं, पॉट्स, टाइल्स बनाते हैं और इसमें नहीं बनाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 है स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस टाइप्स, जो कि मैंने आपको पीछे सॉइल प्रोफाइल बताई है कि किस तरह से आपको बनानी है। ये आपकी बुक में भी बताई हुई है ये डायग्राम, आप बुक से ये डायग्राम को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेट परकुलेशन रेट, जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये बताऊंगा। राजा कंडक्ट करती है एक एक्सपेरिमेंट फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ परकुलेशन, ये परकुलेशन रखती है। तो इसमें 40 मिनट्स और 20 ml है, ठीक है। तो ये 40 मिनट्स जो है वो टाइम है और 20 ml जो है वो वाटर का अमाउंट है, ठीक है। रेट ऑफ परकुलेशन को मैंने फॉर्मूला बताया था, अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकुलेशन टाइम। अमाउंट ऑफ वाटर कितनी है? 20 ml, मतलब कि 200 ml है, यहाँ पे गलती से इन्होंने 20 ml लिखा है, ठीक है। तो अपॉन 40 जो है मिनट है, तो ये 0 मतलब कि ये 0 और ये 0 गया, तो 4 1 4 4 5 25 ml अपॉन मिनट, ठीक है। ये हुआ न्यूमेरिकल और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है।
क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन हाउ सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। सॉइल पॉल्यूशन कैसे, सॉइल पॉल्यूशन को एक्सप्लेन करना है और सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड की प्रिवेंट कैसे करना है। इसके कुछ प्रिवेंशन है सॉइल पॉल्यूशन के। देयर शुड बी अ बैन ऑन पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स, कि जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, ये बैन किए जा चुके हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सॉइल। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड। और सॉइल इरोजन के, by growing trees, avoid deforestation, porous structure of soil maintain, control and reclamation of ravines and shifting of cultivation। ठीक है, इसके बाद एक क्रॉसवर्ड पजल है, उसको हमने नहीं करना। सो हमारी ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, हमारा फुल चैप्टर हो गया कंप्लीट। मैं इसी के साथ मैंने आपको साइंस के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। जो पिछली वीडियो है मेरी, उसको वॉच कीजिएगा। वो है चैप्टर नंबर 4 हीट के ऊपर है। उसका मैंने चैप्टर डिस्कस नहीं किया, ओनली क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था। इसका मैंने थोड़ा चैप्टर भी आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको मैंने डिस्कस करवा दिया है। तो अब मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में डिस्कस बता दिया, आपको ये भी बता दी कि सॉइल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको चीज़ें जो हैं बता दी हैं। तो अब मैंने आपको टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी पूरी डिस्कस कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आपके हर एक डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। प्लीज़ ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए और मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए, ताकि देखो एक सब्सक्राइबर मिलने से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और मुझे काफ़ी ज़्यादा क्षमता रहेगी कि इससे भी अच्छा जो कंटेंट है मैं आपके लिए लेकर आऊँ, इससे भी अच्छा जो है मैं आपके लिए लेकर आऊँ और आपकी हर एक सारे डाउट्स को क्लियर करूँ। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें और मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ना बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें, ताकि मेरी हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू। तो इसी तरह से बने रहिए हर वक्त ट्विंकल स्टडी क्लासेस के साथ। बाय।